इंसान यानी कि हम इस धरती पर हमारे पूर्वज कहाँ से आए, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या लाखों साल पहले भी इंसान इसी तरह का था, अक्सर कैसे पैदा हुई थी मनुष्य जाति। चलिए जानते हैं इंसान के जन्म की पूरी कहानी। तो चलो चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे, जब धरती आज की तरह सामान्य थी। उस वक्त धरती पर डायनासोर का राज था। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाज़ें आती थी। जब डायनासोर की यह प्रजातियां आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब आसमान में एक विस्फोट हुआ और एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पृथ्वी से धूल कण आकाश में उड़े और सूर्य को पूरी तरह ढक लिया। विस्फोट इतना बड़ा और भयानक था कि पृथ्वी से 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले जानवरों का अंत हो गया। इतने बड़े विस्फोट के कारण पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर के अंत से पृथ्वी पर नई प्रजातियों को जन्म लेने का सुनहरा अवसर मिला। ये प्रजातियां थी मैमल्स की। मैमल्स स्तनधारी जीव थे। इन्होंने अपने आप को इस विनाश से बचा लिया था और पृथ्वी की गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाने लगे थे। अब फिर से वातावरण साफ होने लगा था। विस्फोट से बना धूलकण का बादल अब साफ हो गया। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। वातावरण फिर से बदलने लगा। धरती अब फिर से सामान्य हो गई थी। धरती पर बचे अब 5 से 10% जानवरों में अडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से अब जानवरों की नई प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। आज से 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति ने जन्म लिया। यह अन्य प्रजातियों से अलग थी। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती में हलचल होने लगी। धरती में अब बदलाव आने लगे थे। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और धरती की आकृति बदलने लगी। इस प्रतिक्रिया के कारण 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भूभाग है जिसमें आज हम भारतीय रहते हैं। यह था इंडिया। जब यह भूभाग एशिया महाद्वीप से टकराया तो बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं निकलने लगी। यह वही पर्वत चोटी थी जिसे आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। पर्वतमालाएं बनने से अब पृथ्वी का तापमान बदलने लगा। अब पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। एलिकोशीन इपोक में 2 करोड़ साल पहले ग्लोबिंग कूलिंग हुई। इससे जंगल घटने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। तब कई ऐसे जानवरों का जन्म हुआ जो इन खुले मैदानी इलाकों में रहने के लिए उपयुक्त थे। साथ ही उन जानवरों ने भी जन्म लिया जो दूसरे जानवरों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देखते हैं। पृथ्वी का वातावरण आज की तरह सामान्य हो गया था। पृथ्वी के सारे महाद्वीप अपना आकार ले चुके थे, लेकिन पृथ्वी की परिस्थिति फिर बदलने लगी। आज से 40 लाख साल पहले फिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी इलाकों में अब एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला का नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वतमाला के बनने के बाद यहाँ का वातावरण बदल गया। मानसून में कमी आने लगी और हरे भरे जंगल अब मैदानी भाग का रूप लेने लगे थे। यहाँ बारिश होना बंद हो गई, जिससे जंगल सूखने लगे। इसी भूभाग पर रहते थे दी ग्रेट एप्स। मानव विकास की प्रक्रिया इन्हीं से ही शुरू हुई। ये है हमारे पूर्वज जो पिरोला पिथिकस या पिरोला कहलाते थे। पिरोला पेड़ों पर ही रहते थे और फल खाते थे। ज़्यादा वजन होने के कारण डालों पर ही झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी चलते थे। 2 पैरों पर चलना इन्हीं एप्स की खोज थी, जो उन्होंने धरती पर नहीं बल्कि पेड़ों पर चलना सीखा था। फिर वातावरण के बदलने के कारण यह प्रजाति अलग अलग रूप लेने लगी। कुछ गोरिल्ला में बदल गए, कुछ मनुष्य में परिवर्तित होने लगे। अफ्रीका में बारिश बंद होने के कारण जहाँ के जंगल सूखने लगे थे, जिनका सबसे अधिक असर इन ग्रेट एप्स पर हुआ। जंगल सूखने के कारण इनके खाने में कमी आ गई। खाने की समस्या के कारण अब यह खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने कदम रखने लगे थे। ये थे आर्डिपिथेक्स रेमिडस। इन्होंने ही जमीन पर अपना पहला कदम रखा था। इनका दिमाग एक टेनिस बॉल जितना बड़ा और लंबाई 4 फीट थी। अब यह 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे शरीर की ऊर्जा कम खपत होने लगी और अब यह चलते चलते अपने हाथों का इस्तेमाल खाने में करने लगे थे। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया चलती रही और मानव विकास की प्रक्रिया बढ़ने लगी। आज से 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस प्रजाति का जन्म हुआ। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका था। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर को हथियार का रूप दिया था। अब मानव वह सब काम कर सकता था जो पहले नहीं कर सकता था। अब इंसान को हथौड़ा और काटने का हथियार मिल गया था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी। 23 लाख साल बाद हमारे पूर्वज अब झुंड बनाकर रहने लगे थे।
ये थे होमो इरेक्टस। अब ये साथ मिलकर शिकार करने लगे। अब हमारे पूर्वज काफ़ी होशियार हो चुके थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का उपयोग किया था। आग का आविष्कार हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी, जिससे अब इन्हें खाना पकाना, अंधेरे, रोशनी, सुरक्षा और जंगली जानवरों से रक्षा मिलने लगी। अब परिवार बनाकर रहने लगे और आग के आविष्कार से मांस को पकाकर खाने लगे, जिससे भोजन को चबाने और पचाने में कम ऊर्जा खपत होने लगी थी। अब इंसान की ऊर्जा मस्तिष्क में लगने लगी थी, जिससे मनुष्य को ज़्यादा ताकत और कैलोरी मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। अब इंसान ज़्यादा आवाज़ें निकालने लगा था। अब पहली बार हुआ था कि मनुष्य एक की बजाय काफ़ी आवाज़ें निकालने लगा और अलग अलग दिशा में भेजने लगे थे। अब दूर दूर तक आवाज़ से संकेत भेजे जा सकते थे। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। अब इंसान झुंड बनाकर और आग को काबू में रखने लगे थे। अब हमारे पास मजबूत हाथ, चलने की क्षमता और आवाज़ से दूर दूर तक सूचना भेजने लगे थे। अब इंसान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा। अब इंसान अलग अलग महाद्वीपों में जाकर रहने लगे। अब मनुष्य घर बनाकर रहने लगा था, जिससे इंसान बड़े जानवरों से बचने लगा था। इससे इन्हें मांसाहारी जानवरों से सुरक्षा मिलने लगी। आज से 50,000 साल पहले आइस एज के शुरू हो जाने के कारण मनुष्य अलग अलग महाद्वीपों में जाने लगा। आइस एज के शुरू होने के बाद इंसान चीन, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। फिर 30,000 साल पहले पहली बार मनुष्य यूरोप पहुंचा था। अब हमारे पूर्वजों ने अपने आप को हर परिस्थिति में डाल लिया था। अब बर्फीले क्षेत्र में भी रहने लगे थे। अब पहले से ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार हो गया था। फिर धीरे धीरे धरती के हर क्षेत्र में इंसान ने अपनी बस्तियां बसा ली। अब हमने खेती शुरू कर दी और जानवर पालने लगे। अब कस्बों और शहरों का निर्माण होने लगा था। फिर हमने गणित और विज्ञान का आविष्कार किया और भविष्य में हमारे उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। आज धरती पर हमारे जैसा कोई जीव नहीं है। हम जानते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अभी तो बस शुरुआत है।